बता दें, भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच बातचीत जो है वो जारी है। दोपहर 12 बजे से दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बातचीत होनी थी और बातचीत शुरू हो चुकी है। सीज फायर लागू होने के बाद ये पहली बार बातचीत हो रही है। दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन आज दोपहर 12 बजे से बातचीत कर रहे हैं ताकि सीज फायर के समझौते को लंबे समय तक बनाए रखने के तौर तरीकों पर चर्चा की जा सके। आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान के साथ अपनी शर्तों पर बातचीत कर रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच के मसले पर किसी भी तीसरे देश की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, स्वीकार नहीं की जाएगी। इससे पहले 10 मई को भी पाकिस्तान के डीजीएमओ ने पहल करते हुए भारत के डीजीएमओ से बातचीत की थी, जिसके बाद शाम 5 बजे से भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर लागू किया गया। हालांकि अपनी धोखेबाज फितरत के मुताबिक पाकिस्तान ने सीज फायर के कुछ ही घंटों बाद फिर से संघर्ष विराम का उल्लंघन भी किया, जिसका भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। फिलहाल बातचीत जो है वो जारी है और ये जो दोनों देशों के डीजीएमओ हैं जो बातचीत कर रहे हैं, इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की जाएगी, जब ये बातचीत खत्म हो जाएगी, उसमें जानकारी दी जाएगी कि आखिरकार क्या कुछ निकलकर सामने आया है, किन शर्तों पर पाकिस्तान जो है वो तैयार हुआ है। अमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है, जुड़ चुके हैं। अमित, जो ये बातचीत हो रही है काफी अहम बातचीत है, क्योंकि जो तनाव की स्थिति बनी हुई थी, युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, पहली बार इस तरह से बातचीत हो रही है। हालांकि हॉटलाइन पे जो बात हुई थी, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कहा था कि वो संघर्ष विराम चाहते हैं। आज शर्तें जो है वो भारत रखेगा। कितनी अहम बातचीत, क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है? जो देखिए, महत्वपूर्ण बैठक है और 10 तारीख को पहले करीब दिन में 1 बजे के करीब डीजीएमओ पाकिस्तान की तरफ से अप्रोच किया गया था भारत में कि वो बात करना चाहते हैं और करीब 3:35 में, क्योंकि किसी मीटिंग में व्यस्त होने की वजह से 3:35 में भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच बातचीत हुई। और क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता था कि जिस तरह से भारत ने जवाब दिया था और जिस तरह से एयरबेस तबाह किया था, वो टर्निंग पॉइंट था, जिसके बाद पाकिस्तान को एहसास हुआ कि अब अगर इसको लंबा खींचेंगे तो नुकसान पाकिस्तान को होगा। और इसके बाद पाकिस्तान ने अप्रोच किया भारत को भी और वो यूएस को भी अप्रोच किया कि इस लड़ाई को कैसे खत्म किया जाए। और इसके बाद ये संघर्ष विराम जो हुआ है उसको लेकर पहली बैठक होने वाली है, जिसमें कि अब बातचीत होगी। बातचीत क्योंकि बिना शर्त की ये हुई थी, तो भारत की तरफ से ये साफ तौर पे मुझे लगता है ये बात को रखा जाएगा कि ये जो पूरा जो ऑपरेशन चला, ये किसी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं था, क्योंकि जिस समय ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद भी इस बात की जानकारी दी गई थी कि हमने कैसे जो आतंकी ठिकाने हैं सिर्फ उसको निशाना बनाया था, कोई सिविल या डिफेंस इंस्टॉलेशन हमारे निशाने पर नहीं था। तो आज मुझे लगता है भारत इस बात को और प्रमुखता से रखने वाला है कि पाकिस्तान को अगर आगे ये संघर्ष विराम एक तो किसी भी तरह से वायलेट ना करे, दूसरी बात कि पाकिस्तान में जो या पीओके में जो भी आतंकी संगठन है, अगर वहां से भारत के खिलाफ कोई एक्टिविटीज होती है तो भारत स्वतंत्र है, फिर से वो इस तरह से उनको निशाना बना सकता है। पाकिस्तान अपनी जमीन से जो 2004 में वो तय हुआ था कि पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होगा, ऐसा ही की बात उसको दोहरानी होगी और इसको लेकर वो स्टिक होना पड़ेगा, ताकि किसी भी तरह से जो पाकिस्तान की तरफ से पीओके की तरफ से जो घुसपैठ होता है उसको बंद करनी पड़ेगी। बार-बार बातचीत तो होती है और पाकिस्तान कहता भी है, मानता भी है, लेकिन उस पर टिक नहीं पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पाकिस्तान बिल्कुल अनरिलायबल है, एब्सोल्युटली अनरिलायबल, और पाकिस्तान को उसके किए की सजा मिल गई है। सीज फायर हमने किया क्योंकि पाकिस्तान रो रहा था, पिट गया था, जाके डोनाल्ड ट्रंप के पांव पकड़े थे कि साहब बचा दो बचा दो बचा दो मेरे मौला। आपके डीजीएमओ ने बात करी हमारे डीजीएमओ से, और जो जब ये दोनों डीजीएमओ की भी बातचीत हुई तब फिर सीज फायर का फैसला लिया गया। सीज फायर का फैसला लिया नहीं, आधे घंटे में ढा शुरू कर दी। शट अप, बहुत नुकसान अपना करवा चुके हो और मत करो, हम मुंह तोड़ हमला करें। यू अंडरस्टैंड? ऑपरेशन सिंदूर किसने कहा है खत्म हो गया? हु सेड इट इज ओवर? पाकिस्तान बिल्कुल अनरिलायबल है, एब्सोल्युटली अनरिलायबल, और पाकिस्तान को उसके किए की सजा मिल गई है। अगर वो एक झलक दिखाना चाहता है कि मैं मार खा के भी मुस्कुरा रहा हूं, और उसके जो चमचे हैं लंदन में और तुर्की में, वो बड़े झंडे लेके अगर जश्न मना रहे हैं कि हम जीत गए, तुम जीत गए, विल शो यू। बिल्कुल सही फरमाया, बिल्कुल सही कहा है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। मुझे यकीन है कि नेशन को बड़ा हर्ष हुआ होगा सुनकर उनके मुखारविंद से, ठीक है, क्योंकि हम तंग आ चुके हैं यार। सीज फायर हमने किया
क्योंकि पाकिस्तान रो रहा था, पिट गया था, गुहार लगा रहा था, जाके डोनाल्ड ट्रंप के पांव पकड़े थे कि साहब बचा दो बचा दो बचा दो मेरे मौला, ठीक है। और तुमको हमने रहम खा के ऑफ रैंप दिया, चलो ठीक है मान लिया, सीज फायर आपके डीजीएमओ ने बात करी हमारे डीजीएमओ से, आपके डीजीएमओ ने बात करी हमारे डीजीएमओ से, और जो जब ये दोनों डीजीएमओ की भी बातचीत हुई तब फिर सीज फायर का फैसला लिया गया। सीज फायर का फैसला लिया नहीं, आधे घंटे में ढा शुरू कर दी, और सारे कोई मतलब गलती भी नहीं है कि एक छोटे से फ्रंट पे हुई, पूरे कश्मीर से लेके वहां तक लड़ी, भुज तक, जयपुर तक, जैसलमेर तक आपने जो है फायर खोल दिया। तो मतलब मंशा क्या है, मंशा क्या है? तबीयत नहीं भरी, मार खाई है, पिटी है, बेशरम लोग, वाहियात लोग। कोई और होता तो चुप हो जाता। तुम 2 दिन की विस्की पीने की आदत है ये मुल्ला मुनीर को, जैसे याह्या खान को थी, उसने विस्की पीकर पाकिस्तान को मरवा दिया था। जब पाकिस्तान हार रहा था, 93,000 कैदी सरेंडर कर रहे थे, तो वो दारू पी के बोल रहा था मैं लड़े जाऊंगा, मैं चढ़ जाऊंगा, मैं जीत जाऊंगा। अबे विस्की पीनी बंद कर बे, मुल्ला बनता है तो विस्की मत पीना, विस्की पी के मत बोल अनाप शनाप, और अपने गुर्गों को बोल दे कि झंडे लेके ना घूमे, नहीं तो मार खाएंगे, बहुत बुरा हाल होगा। तुमने अपनी एयरफोर्स को तो पिटवा दिया है। हम बिल्कुल देखिए, जब लड़ाई होती है तो पहले एयर सुपीरियरिटी हासिल की जाती है, एयर सुपीरियरिटी हासिल की जाती है, वो हमने कर ली है। उसके बाद ग्राउंड और नेवल एक्शन शुरू होता है। अब तुम मौत बुलाना चाहते हो तो बुला लो। तुमने बोला कि साहब छोड़ दो, बख्श दो, ये करो वो करो, उसके पांव पकड़े, सऊदी अरेबिया के पांव पकड़े। अब तुमको जब साला मोहलत दी जाए तो तुम अपने आप को मैं जीत गया, तुमको फिर बता देंगे कौन जीता कौन हारा। असलियत तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं, ठीक है। नाटक मत कर, पाइप डाउन पाकिस्तान, पाइप डाउन, शट अप। बहुत नुकसान अपना करवा चुके हो और मत करवाओ, ठीक है। तुम्हारे आवाम पे रहम खा के हमारे प्रधानमंत्री ने तुमको छूट दी है कि ठीक है साहब अभी भी चले जाओ, लेकिन अगर तुम घायल सांप जैसे एक्टिंग करोगे तो फिर हमको भी मालूम है क्या करना है। हमारी लड़ाई जो है वो आतंक के बरखिलाफ है। हमने पाकिस्तान के बरखिलाफ लड़ाई नहीं छेड़ी है, हमने आतंक के बरखिलाफ छोड़ी है। तो उसके मद्देनज़र प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगर पाकिस्तान भारत के ऊपर गोली चलाता है तो हम यहाँ से उसका जवाब गोला से देंगे। मकसद ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा, क्योंकि लड़ाई आतंक के बरखिलाफ है। पाकिस्तान के बरखिलाफ तो हमने लड़ाई छेड़ी ही नहीं है। तो उस संदर्भ में उन्होंने कहा है, जहाँ तक ऑक्युपाइड कश्मीर का सवाल है वो तो हमारा अभिन्न अंग है। कब लेना है, कैसे लेना है, वो सरकार तय करेगी। जहाँ तक कि डीजीएमओ की ब्रीफिंग का सवाल है, उन्होंने भी साफ शब्दों में कहा है कि किस प्रकार से जो शुरुआत थी वो पहलगाम से शुरू हुई, पाकिस्तान ने शुरू किया, और उसका जवाब जो हमने 7 मई को दिया, उसके जवाब में पाकिस्तान ने जिस प्रकार से हमारे मिलिट्री एयरफील्ड्स के ऊपर, हमारे गाँव में LOC के ऊपर जिस प्रकार से उन्होंने ड्रोन्स या मिसाइल्स के द्वारा हमला किया, या फिर हेवी आर्टिलरी फायरिंग के साथ हमला किया, तो उसका जवाब जो हमने दिया है वो इतना ज़बरदस्त था कि पाकिस्तान के कई 16 में से 11 एयरफील्ड्स बर्बाद हो गए। और जिस प्रकार से वहाँ पे भी 100 के आसपास आतंकी मारे गए, 40 के आसपास उनके सर्विस पर्सनल मारे गए, ज़बरदस्त नुकसान पहुँचा है। उनका एयर डिफेंस बर्बाद हो गया है, उनका कम्युनिकेशन जो एयरफील्ड्स के आसपास है वो बर्बाद हुआ है। रावलपिंडी के बगल में जो एयरफील्ड है नूरखान, वो बर्बाद हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जो नुकसान हमने पाकिस्तान को अब पहुंचाया है वो इन रिटेलिएशन है, क्योंकि उन्होंने भारत के ऊपर हमला किया, और जिस प्रकार से उन्होंने टारगेट चुने, फिर हमने भी वही वैसे ही टारगेट चुने और उनका नुकसान हुआ। देखिएगा, प्रधानमंत्री ने भी बहुत साफ शब्दों में कहा है, और कल की जो डीजीएमओ की ब्रीफिंग रही उन्होंने भी बहुत साफ शब्दों में कहा है कि अगर पाकिस्तान, जो मैं ये नहीं कहूँगा स्टॉपेज ऑफ फायर का जो दोनों देशों के बीच में जो एक एग्रीमेंट हुआ है, अगर पाकिस्तान उसको वायलेट करता है तो फिर उसका जवाब दिया जाएगा।
और इसमें कोई छूट नहीं। और पाकिस्तान ये साफ समझ ले कि प्रयास उनके द्वारा था, उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि जो शब्द उन्होंने कहा सीज फायर, हम तो कह रहे हैं स्टॉपेज ऑफ फायर। तो जो भी है, जैसे भी है, अगर पाकिस्तान उसका उल्लंघन करता है तो उसको जवाब वैसे ही दिया जाएगा जैसे प्रधानमंत्री कह रहे हैं, अगर वहाँ से गोली चलेगी तो यहाँ से गोला चलेगा। देखिएगा, इस आजकल का जो मैं कहूँगा वॉर ऑन टेरर या युद्ध जैसे भी आगे होएगा, जैसे ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ये करते रहेंगे। गलत और झूठ तो पाकिस्तान की फितरत है। अभी नहीं, मैंने तो 65 की लड़ाई में भी देखा, 71 में भी देखा, और पाकिस्तान का कारगिल में भी देखा कि इतने उनके फौजी मारे गए तो उन्होंने तो उन्हें दफनाने से मना कर दिया, और कई सालों के बाद फिर उन्होंने माना कि वाकई उनके फौजी थे। तो ये पाकिस्तान की फितरत है झूठ बोलना। मैं तो सिर्फ आपके द्वारा अपने देशवासियों को कहना चाहूँगा कि उन्होंने सिर्फ हमारा जो मीडियम है, जैसे अपने डीजीएमओ ने ब्रीफिंग किया, फॉरेन सेक्रेटरी ब्रीफिंग करते हैं, या फिर दूरदर्शन के द्वारा जो बताया जाता है, जो ऑफिशियल चैनल्स हैं, उनको ही मानिएगा। और पाकिस्तान और इस तरह का जो झूठ फैलाते हैं, और हम लोगों का भी मैं कहूँगा कर्तव्य बनता है कि इस तरह का झूठ फॉरवर्ड ना करें, इसके ऊपर कतई शक के नज़र से ना देखिए कि हम लोग कोई चीज़ छुपा तो नहीं रहे, कोई कुछ छुप नहीं रहा, सबको नज़र आता है। आज के ज़माने में तो आपके सबके मीडिया वालों के तो रिपोर्टर सब जगह हिंदुस्तान में फैले हुए हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, कोई छुपा सकता है किसी